लखनऊ के गली कूचे वीडियो सीरीज़ के 17वें नंबर पर पेश है लखनऊ के एक और ख़ास मोहल्ले का ज़िक्र, जो कैसर बाग और नया गांव के बीच में पड़ता है, जिसे घसियारी मंडी का नाम दिया गया है। घोड़ों और मवेशियों के लिए घास छील कर बेचने वाले घसियारी कहे जाते हैं, और ये महल्ला घास की मंडी है। अहमदुल्ला शाह यानी डंका शाह, जो फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे, लखनऊ पहुंचकर पहले आगा मीर की सराय में पड़ाव डाला, फिर घसियारी मंडी पहुंचे। पीर और जुमेरात के दिन इनके पास हाजतमंदों का जम गफ़ीर नज़र आता था, और वाक़या निगारों ने हाल और काल के साथ इनके दूसरे करतब भी दिखाए हैं। ये अहमदुल्ला शाह वही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था, और 1857 की गदर में इनका बड़ा नाम हुआ था और बड़ा इनका शोहरा था। घसियारी मंडी के मशहूर लोगों में एक नवाब आगा अली हसन खां थे। वो इस कदर मोटे और लहीम शहीम थे कि इनकी कद क़ामत का शोहरा में दूसरा शख्स ना था। इनकी ड्योढ़ी पर नौकर चाकर, मुसाहिब, पेश खिदमतें, मुगलानियाँ, आतू, दारोगा, ख्वाजा सरा, बावर्ची, सवारी सब कुछ था, और फाटक में एक बड़ा कुमकुमा फुटबॉल के बराबर लटकता था। मौसूफ के दस्तरखान से बादशाह के लिए रोगनी रोटी और घीर जाता था। रोगनी रोटी मोटे कागज़ से ज़्यादा दबीज़ ना होती थी, और मुमकिन ना था कि चित्तियाँ पड़ के दागदार हो जाएं या कच्ची रह जाए। इनके नवासे सैयद शफ़ी अली ख़ान साहब शहदा बड़ी आन बान वाले रईस थे, और लखनऊ की बाकी ईमानदार उसा में इनका नाम और शोहरा था। नान पाव गदर 1857 के बाद हर सिमत अंग्रेज़ बहुत फैल जाने पर खुर्दनोश में भी विलायती मजाक की चीज़ें बाज़ार में आईं, और डबल रोटी की दुकान घसियारी मंडी में सिर्फ एक थी। अंग्रेज़ों से नफ़रत रखने वाले वो पब्लिक जिसने फ़ौज को उभार दिया था कि कारतूसों में सुअर की चर्बी है, उनको शुबा हुआ कि डबल रोटी में शराब मिली है। इस बज़नी में मौलवियों से फतवे हासिल किए, और मुमताज़ उलमा फ़खरुल मुदर्रिसीन ने यकीन नजासत ना होने की सूरत में इस्तेमाल का हुक्म दिया। और ये एक अकेली दुकान थी जो घसियारी मंडी में थी, जो डबल रोटी बनाती थी। मस्जिद हमीदा खानम, यह मस्जिद अहद शाही में 1261 हिजरी में बज़ाहिर बयादगार करबला बनाई गई थी। रूकार पर जो कुतबा है वो पढ़ा नहीं जा सकता, काफ़ी खस्ता और मिट चुका है। आखिरी क़ता तारीख़ के लफ्ज़ व सलाम है। मस्जिद से मुत्तसिल इमाम बाड़ा था, जो मुस्तफ़ा मंजिल नाम मकान की सूरत में शायद अब भी है। मस्जिद की ख़ुसूसियत अव्वल ये है कि हौज़ हश्त पहल है, दोम ये कि मीनार कमरक़ी हैं और हर रुख से नए अंदाज से दिखाई देती है। मीनारे का हाला हिस्से गिरने पर संतरे के बराबर तलाई पत्थर की गुमजी निकली, और मस्जिद के हुजरों से खुदाई में हाथी के बेश कीमत झोल बरामद हुई। इमारत अव्वलन काले नवाब के कब्ज़े में, फिर अमीर मिर्ज़ा नवाब की तौलियत में, और अब इनके दामाद बन्ने साहब शहर मुतवल्ली की निगरानी में है। वल्लाह आलम किस मस्जिद का जिक्र है, यहाँ पर बहुत सी मस्जिदें हैं। दूसरा बड़ा इमाम बाड़ा आगे बढ़ के था, जो राजा नानपारा के कब्ज़े में, और इनके रूबरू घास बिकती है, और इसके अलावा और किसी किस्म के आसार क़दीमा यहाँ पर नहीं है। लेकिन 1857 की गदर में इस मकाम की भी बहुत अहमियत रही है और यादगार जगह है। कुछ मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि कैसर बाग पैलेस कॉम्प्लेक्स के 12 दरवाजे थे। वल्लाह आलम, इसका कोई तारीख़ी सबूत नहीं मिलता है। बहुत सी किताबें देखने के बाद भी इस बात समझ में नहीं आई कि 12 दरवाजे थे तो कहाँ थे। लेकिन प्रोफेसर नैयर मसूद ने इस बारे में अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि कैसर बाग के 12 दरवाजे थे, और इसी घसियारी मंडी में एक फाटक अभी भी मौजूद है, जो लोगों ने कब्ज़ा करके उसमें अपने मकान बना लिए। और दूसरे फाटक का उन्होंने जो ज़िक्र किया, वो अमीनाबाद में, जो इस वक्त रॉयल थिएटर हुआ करता था, जिसको मेहरा सिनेमा कहते थे, जो अब गिर चुका है, ख़त्म हो गया, वहाँ पर बाज़ार बन गई है, उसके बराबर में हुआ करता था। वो फाटक भी अब नहीं दिखाई देता है।
بہرحال تاریخی اہمیت کے مقامات کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب لکھنؤ میں 1857 کے بعد اور کچھ برسوں تک بہت سی آثار قدیمات موجود تھیں اور بہت سی عمارات بھی تھیں، مگر اب ان کا کوئی بھی نشان دکھائی نہیں دیتا ہے۔ افسوس کہ وہ سب غائب ہو گئی، ختم ہو گئی، گر گئی، ان کا کوئی بھی نشان اب نہیں دکھتا۔ اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور اب بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔